हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर 3 द राइस ऑफ मराठास का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज वाले पार्ट में हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं और आज वाले पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द माइटी मराठा वुमेन्स। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि भाई मराठास में सिर्फ और सिर्फ मेल्स लोग ही वॉरियर नहीं थे। मराठास में सिर्फ और सिर्फ मेल्स लोग ही वॉरियर नहीं थे भाई, फीमेल्स लोग बहुत बड़ी वॉरियर थी भाई। हमने देखा कि शिवाजी के बाद सबसे पहले हमने देखा शिवाजी के बाद अगले छत्रपति हुए संभाजी। भाई संभाजी को टॉर्चर करके मार देंगे। उसके अगले छत्रपति हुए राम राजा। और राम राजा की मृत्यु के बाद अगली छत्रपति हुई ताराबाई। मतलब छत्रपति नहीं बनी, उन्होंने सारा राजपाट संभाला। और ताराबाई बहुत ही स्मार्ट, आप कह सकते हो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छी रणनीति बनाने वाली थी। इन्होंने देखा कि जो उस समय मुगल थे, उस समय मुगल जो थे वो साउथ इंडिया पे कैप्चर कर रहे थे, मतलब दक्षिण भारत की तरफ कैप्चर कर रहे थे। तो उन्होंने देखा भाई नॉर्थ वाला हिस्सा खाली है, नॉर्थ वाले हिस्से में मंगोल्स की तरफ कब्जा नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने नॉर्थ वाले एरिया पे अपना कैप्चर करना स्टार्ट करा और बहुत बड़े हिस्से पे इन्होंने अपना कैप्चर करने में सफल रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी बहादुरी, मतलब इनकी समझदारी से, इनकी रणनीति की वजह से आप कह सकते हो मराठा से बहुत बड़े पैन इंडिया पे कैप्चर बनाया था अपना। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन से बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चे, ताराबाई वाज अ फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन हु रूल्ड इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राम राजा। भाई ताराबाई जो थी राम राजा की वाइफ थी। अब जब राम राजा की मृत्यु हो गई तो भाई इन्होंने सारा राजपाट संभाला, रियलाइजिंग ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और भाई बेखौफ थी, किसी नहीं डरती थी। Realizing that with presence of the Aurangzeb and the Mughal army in the Deccan North India was unprotected, she organized large Marathas army and sent them to invade Mughal territory in the north। अब देखो भाई वही जो मैंने आपको बात बताई कि उन्होंने देखा कि औरंगजेब के पास बहुत बड़ी आर्मी है जो कि डेक्कन क्लेम, मतलब औरंगजेब की इतनी आर्मी से वो लड़ नहीं सकते। औरंगजेब क्या था भाई, साउथ में कैप्चर करा, तो इन्होंने अपने मराठास को नॉर्थ की साइड भेजा और नॉर्थ की साइड को कैप्चर करा गया। ठीक है, आगे इन्होंने नॉर्थ के बहुत बड़े हिस्से में कैप्चर कर लिया। इन दैट सेंस शी वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन। तो इसलिए इनको नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की समझदारी से, इन्हीं के आइडिया से मराठास नॉर्थ की साइड गए, मराठास ने नॉर्थ की साइड पे कैप्चर करना स्टार्ट करा। इन्हीं की समझदारी से, मतलब इन्हीं का प्लान था कि भाई नॉर्थ पे कैप्चर करेंगे और नॉर्थ पे कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे, तो इन्हीं को कहा जाता है भाई नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन का आर्किटेक्ट बोला जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे मैं कोई चीज बनाऊंगा तो मुझे उसका आर्किटेक्ट बोला जाएगा, वैसे ही इनके आइडिया की वजह से मराठा से नॉर्थ पे बहुत बड़ा कैप्चर करा, तो इनको नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन का आर्किटेक्ट यानी रचयिता कहा जाता है। आगे, हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड हर इंटेंसिटी आउटस्मार्ट्स द मुगल एम्पायर एंड इज द मराठा इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड्स। अब देखो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, मतलब इनकी ऐसी रणनीति और इनके आइडियाज की वजह से इन्होंने मराठास को बहुत बड़े एरिया पे कैप्चर कराने में सक्सेसफुल रहे। आगे तो भाई हमने पहला देखा, ठीक है भैया। अब ताराबाई के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये आपको ताराबाई जी आपको फोटो पे दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ताराबाई के आगे। अब अगला है हमारा अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। ये अहिल्याबाई होलकर का आपको इमेज दे रखे हैं, देखते क्या है। Ahilyabai Holkar was a scion of the Holkar dynasty, one of the chief family instrumental for the Maratha expansion in the North India during the 18th century. The dynasty ruled a kingdom of considerable extending central India around present-day Indore. Even after losing her husband, her son, she bravely governed the state for the 30 years. आपको बोला जा रहा है भाई ये भी 18th सेंचुरी की रूलर है। ये कौन सी डायनेस्टी थी भैया, एक सेकेंड। ठीक है, मतलब इन्होंने इंदौर, ये देखो ये भी मुगल डायनेस्टी से थी, ये भी मुगल्स का ही पार्ट थी। अब 18th सेंचुरी में ही इन्होंने भी अपना रूल करा था। 18th सेंचुरी में जब लड़ाई में इन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया, इन्होंने अपने सन को खो दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने इंदौर पे, भाई उस समय इनका जो कैप्चर था, इनका जो होल्ड था वो इंदौर पे था। इन्होंने इंदौर पे अपना होल्ड बनाया रखा और अगले 30 साल तक इंदौर पे राज किया इन्होंने। भाई देखो हस्बैंड और सन के मरने के बाद कोई भी अगला उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसे ही चलता रहता, तो भाई मराठा उस पे कैप्चर कर लेते। सॉरी, मुगल जो थे वो इंदौर पे कैप्चर कर लेते, लेकिन ये बहुत डट के खड़ी रही। इन्होंने सारा राजपाट संभाला, 30 सालों तक इन्होंने इंदौर पे राजपाट संभाला और कोई भी अगर मुगल सिख पे हमला करने आया तो इन्होंने अपनी सेना भेजी उनसे लड़ाई करने के लिए।
समझ रहा है? तो इन्होंने इंदौर को 30 सालों तक मुगल से बचाया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, administrating it wisely while caring the common people. Ahilyabai was devoted person who built and restored hundreds of temple, ghats, wells and roads throughout India, from Kedarnath in the north to Rameshwaram in the south. अब भैया इन्होंने एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थी, मतलब ये बहुत पूजा पाठ में काफी विश्वास रखती थी। तो औरंगजेब द्वारा जो मंदिर तोड़वाए गए थे, औरंगजेब या मुगल्स ने जो मंदिर तोड़वाए थे, इन्होंने उन मंदिर को रिबिल्ड करवाया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे घाट, बहुत सारे कुओं को रिबिल्ड करवाया। इस इनके अंदर में केदारनाथ भी आता है, आप केदारनाथ के बारे में जानते हैं और रामेश्वरम के बारे में भी जानते हैं। ये बड़े बड़े ही बहुत मुख्य मुख्य टेम्पल्स थे जिनको इन्होंने रिबिल्ड करवाया, दोबारा से बनवाया। समझ रहा है भाई? मुगल्स ने तो तोड़ दिया सब कुछ, इन्होंने उसको रिबिल्ड करवाया अपने टाइम पीरियड में, अपने शासन काल में। इन्होंने बोला कि भाई उनको दोबारा से बनाना चाहिए। ठीक है, उन मंदिरों को दोबारा बनाया। हजारों संख्या में आपको बोला गया है कि हाँ, कई 100 मंदिरों को उन्होंने दोबारा बनवाया, कई 100 मंदिरों को। ठीक है, आगे most famously rebuilt the Kashi Vishwanath temple in Varanasi that had been destroyed by Aurangzeb and the Somnath temple in the Gujarat that has been destroyed by the Muhammad of Ghazni। अब देखो इन भाई इन्होंने कौन कौन से मंदिरों को रिबिल्ड करवाया था? सबसे पहले आपको याद रखना है, केदारनाथ को रिबिल्ड करवाया था, रामेश्वरम को रिबिल्ड करवाया था, और काशी विश्वनाथ टेम्पल, भाई इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, जो कि औरंगजेब द्वारा तोड़वा दिया गया था, इसको भी रिबिल्ड करवाया था। और साथ साथ सोमनाथ टेम्पल जिसको मोहम्मद ऑफ गजनी ने तोड़वाया था, इनको दोबारा बनवाया। तो भैया तो आप कह सकते हो इनको मेन जो था आप कह सकते हो भाई केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल को दोबारा बनवाया इन्होंने। केदारनाथ टेम्पल के बाद इन्होंने रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल किसने तोड़वाया था भैया? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, इसके बाद कौन सा टेम्पल बनवाया था भाई? सोमनाथ टेम्पल को भी रिबिल्ड करवाया। बनवाया नहीं था, रिबिल्ड करवाया था, मतलब तोड़वा दिया तो उसको दोबारा मरम्मत करवाई थी उसकी। ठीक है बच्चे, सोमनाथ टेम्पल भाई सोमनाथ टेम्पल को किसने तोड़वाया था? मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, आगे देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर इज आल्सो क्रेडिटेड विद द प्रमोटिंग द महेश्वरम वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। भाई इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी, मतलब बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। रिवलाइजिंग ट्रेडिशन हैंडलूम्स क्राफ्ट टू लेट टू कंटिन्यू लिव टुडे। मतलब इन्होंने पहले बोला कि क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट कराया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी अपना सपोर्ट दिया, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है फली फूली। समझ रहा है? मतलब इंडस्ट्रीज को अपने सपोर्ट कर रहा कि भाई तो इंडस्ट्री भाई काम काज होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे लोग। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बच्चा आपको यहाँ पर ऊपर दे रखा है, द मोदी स्क्रिप्ट अ कर्व फॉर्म ऑफ देवनागरी वाज द मेन स्क्रिप्ट यूज्ड बाय मराठा फॉर देयर कॉरेस्पोंडेंस। अब देखो भैया, मराठा लोग ज्यादा प्रचलित भाषा, हमने पिछले का प्रचलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस भाषा ये क्या दिया, ये देवनागरी भाषा का एक कर्सिव वर्जन है, इसका इस्तेमाल मराठा लोग करते थे अपने वाद विवाद में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी एग्जांपल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर, फॉर इंस्टेंस द Bhonsle of Nagpur emerged as the enthusiastic supporter of the local culture and tradition and worship of the deity Jagannath at Puri in Odisha, which was often interrupted during the Mughal rule was revived with the support of the Marathas. But perhaps the most impressive contribution came from a few remarkable Marathas women led her about 2-3 them। मतलब आपको बोला गया कि भैया शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के डायनेस्टी के, छत्रपति शिवाजी के जो मॉरल्स थे, जो नियम थे, कायदे कानून थे, उनको भाई आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारी वुमेन्स, मराठा वुमेन्स और भी थी जिन्होंने बहुत साहस के काम करे, लेकिन हमने अभी सिर्फ 2 के बारे में ही पढ़ा है। मतलब मराठास की वुमेन्स भी किससे कम नहीं थी, मराठास की वुमेन्स ने भी बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है मराठास की राइज करने में। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस टर्न साउथवर्ड टू द विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन। अब हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहने का मतलब राजनीति में, मतलब कल्चर, संस्कृति में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मराठास का, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी क्लास, तो आगे देखते हैं। हाँ जी, आपको बोला गया लेट अस टर्न साउथवर्ड टू द विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन। इकोजी द हाफ ब्रदर ऑफ छत्रपति शिवाजी conquered the Thanjavur region in the present day Tamil Nadu in the last 17th century, making the beginning of Maratha rule in the area। अब क्या होगा, अब हम एक हाफ ब्रदर, भाई देखो शिवाजी के ना एक भाई थे, भाई बस सगे भाई नहीं थे, हाफ ब्रदर आप कह सकते हो, शिवाजी के हाफ ब्रदर थे, हाफ ब्रदर मतलब कह सकते हो कि सगे भाई नहीं थे।
सगे भाई उनके नहीं थे, उनको भाई बोलते थे या फिर भाई, ठीक है, मतलब उनको सौतेले भाई या फिर आप ऐसा बोलते थे, सगे भाई नहीं थे, हाफ भाई थे उनके, ठीक है। उनका नाम था इकोजी। क्या नाम था भैया उनका? इकोजी। अब भैया इन्होंने भी मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। कहां पे मराठा साम्राज्य की स्थापना करी भैया? इन्होंने थंजावुर, जो कि आज के टाइम तक तमिलनाडु में है, इस रीजन में 17th सेंचुरी में, इस रीजन में 17th सेंचुरी में मराठास की स्टार्टिंग इन्होंने भी करी। द थंजावुर मराठास स्पेशली हेल्प क्रिएट अ सिंथेटिक कल्चर दैट वाज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन। दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट एंड मेनी ऑफ द रूलर देमसेल्फ वर पोएट एंड ड्रामेटिक। अब देखो भैया, ये लोग क्या थे भाई? ये लोग बहुत बड़े पोएट्स थे भैया। मतलब कहने का मतलब इनका साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि थी भाई। पोएट्स भैया कविताएं लिखते थे, ठीक है, ड्रामास करते थे, भाई ड्रामास, ठीक है। आप कह सकते हो भैया आर्ट वगैरह में काफी दिलचस्पी थी। मतलब इनका साहित्य में, कला साहित्य में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। उन्होंने कला साहित्य में बहुत ज्यादा योगदान जो दुनिया को दिए हैं, ठीक है। आपने शिवाजी के हाफ ब्रदर के बारे में, इकोजी के बारे में समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल द Thabaji Maratha rulers, the contribution of the Sarforoji II are the most notable. He was well versed in many Indian and European language and wrote a Marathi play named Devendra Kanoji, where he described world geography in detail. And as was known at the time, Sarforoji patronized many talented musicians, and it was during his time that modern Carnatic music took shape, and so the early stage of the famous classical dance of the Bharatanatyam. अब आपको बोला गया तंजावुर मराठास में जो सबसे रिमार्केबल पर्सन था, जिसको बहुत ज्यादा याद कर जाता है, जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है, उनका नाम क्या भैया? उनका नाम है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, सरफरोजी सेकंड भैया। इन्होंने एक ड्रामा, इन्होंने भैया एक प्ले लिखा था, इन्होंने एक प्ले बनाया था जिसका नाम था भैया देवांद्रा कुरुवंजी। भाई इन्होंने प्ले लिखा था जिसका नाम था देवांद्रा कुरुवंजी। भैया याद रखना, ये पॉइंट जो बता रहा हूं अच्छे से याद रखना, ठीक है भैया। अब हम पढ़ रहे हैं भैया कि थंजावुर, जैसे हमने देखा कि भाई मराठास में कौन कौन पॉपुलर था, यहाँ पे देख रहे हैं कि थंजावुर मराठास में कौन कौन पॉपुलर था। भाई थंजावुर मराठास में एक पर्सन बहुत पॉपुलर था जिसका नाम था सरफरोजी सेकंड, ठीक है। अब इन्होंने प्ले लिखा था जिसका नाम था देवेंद्र कुरावजी, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी को डिस्क्राइब करता था। भाई ये वर्ल्ड जियोग्राफी को दिखाता था, मतलब पूरी दुनिया किस तरीके से बटी हुई है, वर्ल्ड जियोग्राफी को शो करता था ये, और काफी अच्छी तरीके से उन्होंने वर्ल्ड जियोग्राफी को शो कराया। ये वाली जो ड्रामा लिखा है वर्ल्ड फेमस था, मतलब बहुत ज्यादा फेमस ये हुआ, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे डांसेस वगैरह भी, इन्होंने बहुत सारे डांसेस वगैरह को प्ले करा। भरतनाट्यम, आज के देखना भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, तो मैं भरतनाट्यम को भी इन्होंने आगे जाके बहुत प्रोत्साहन दिया। भरतनाट्यम की स्टार्टिंग में यहाँ से आप कह सकते हो, भरतनाट्यम की स्टार्टिंग में यहाँ से हुई, ठीक है बच्चे। तो इनके बारे में दो याद रखना दिया। मराठास में इधर आपको इनके बारे में क्या रखना है? सबसे पहले शिवाजी के हाफ ब्रदर जिनका नाम था इकोजी, जिन्होंने तमिलनाडु में थंजावुर मराठास की स्टार्टिंग करी, जहां पे पोएट, ड्रामास और आर्ट इनका बहुत ज्यादा प्रचलन था, बहुत ज्यादा फेमस थे। अब इन्हें आपको सरफरोजी सेकंड के बारे में याद रखना है, जिन्होंने प्ले लिखा था जिसका नाम था देवांद्रा कुरुवंजी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी को डिफाइन करता था, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे डांस फॉर्म जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है भरतनाट्यम, इनको भी प्रोत्साहन मिला। आप कह सकते हो भरतनाट्यम की स्टार्टिंग में यहीं से हुई। समझ आ रहा है? आगे क्लियर है? आगे हाँ बच्चे, Sarfrozi was quite interested in medicine and established the Devandri Mahal, a center of medicine that offers free treatment of disease using both Indian and Western medicine. अब देखो यार, जो सरफरोजी भैया इनके बारे में बहुत चीज बोली है। सरफरोजी को भैया मेडिसिन यानी इनको दवाइयों वगैरह में काफी ज्यादा डिटेल दिलचस्पी थी, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया था भाई। मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम था भैया धनवंतरी महल, ठीक है, जहां पे फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, जहां पे फ्री ट्रीटमेंट होता भाई, फ्री में इलाज होता था इंडियन, भाई फ्री में इनका इलाज होता था किस मेथड से भैया? इंडियन मेथड का भी इस्तेमाल करते थे और वेस्टर्न मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते थे, मतलब विदेशी दवाइयों को भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे फ्री में इलाज होता था इनका। he also started a printing press, the first such example in the India by the native ruler। भैया इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग करी। प्रिंटिंग प्रेस आप कह सकते हो पहले के टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने भाई प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग करी थोड़ी बहुत, ठीक है। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल ऑन द बृहस्पतिवार टेंपल एट त्रिवेंद्रम। इन्होंने भैया भोसले परिवार, इन्होंने भाई भोसले फैमिली
की जो पेंटिंग है भाई, इन्होंने भोसले फैमिली की जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब इन्होंने दीवार पर, ये कौन से टेंपल की टेंपल दे रखा है आपको याद रखना, बृहस्पतिश्वरा टेंपल, इनकी इस मंदिर की दीवारों पर, इन मंदिरों की दीवारों पर इन्होंने भोसले फैमिली का इंस्क्रिप्शन करवाया, मतलब भोसले फैमिली के बारे में इन्होंने लिखवाया, मतलब जो मतलब पत्थरों पे उकेर दिया, पत्थरों पे नक्काशी कर दी, तो इन्होंने भोसले फैमिली के बारे में इस टेंपल की दीवारों पर भी इंस्क्रिप्शन करवाया, व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, रिकॉर्ड फॉर पोस्ट्रीज, और भाई जो कि इंडिया का सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन में से एक है भाई। ये वाले काफी इंपॉर्टेंट है, आपने काफी इंपॉर्टेंट देखी तो हमें देखा भाई शिवाजी के महाभारत जिनका नाम था एक क्वेश्चन, ठीक है, जिन्होंने किसके स्टार्टिंग करी, जिन्होंने तंजावुर मराठा से स्टार्टिंग करी 17वीं सेंचुरी में तमिलनाडु में, ठीक है, ये किसके फेमस थे, ये भाई पोएट थे, ड्रामा थे और आर्ट के फेमस थे। अब तंजावुर मराठा में एक पर्सन था जिसका नाम था भैया, क्या नाम था उस पर्सन का, सरफरोजी सेकंड। सरफरोजी सेकंड ने भैया एक प्ले लिखा था दिवानदा कौर, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी को दिखाता था, साथ ही इन्होंने डांस, बहुत सारे डांस को प्रोत्साहन दिया जिसमें भारतनाट्यम एक था, इसके साथ इनको मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, तो इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला जिसका नाम था धनवंतरी महल, ठीक है, धनवंतरी महल, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, इंडियन और वेस्टर्न दवाइयों को मिक्स करके, मतलब फ्री में इलाज होगा, चाहे इंडियन दवाइयों को चाहे वेस्टर्न दवाइयों से, मतलब बाहर देशों की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, इंडिया के देशों की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, और लोगों को इलाज फ्री में करते थे, ठीक है। साथ साथ इन्होंने भैया प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग करी, प्रिंटिंग प्रेस के बाद इन्होंने भोसले फैमिली, जो कि काफी फेमस है, भोसले फैमिली को वृंदावन टेंपल की दीवारों पे इंस्क्रिप्ट कराया, यानी वहां पे उल्लेख करवाया, मतलब वहां पे नक्काशी करवा के पूरी फैमिली, पूरी भोसले फैमिली के बारे में बताया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन में से एक है, सिंगल इंस्क्रिप्शन में से एक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग था भैया, क्वेश्चन कहीं नहीं बन सकते हैं, आगे देखते हैं। हाँ भैया, the cultural environment of the Thanjavur was multilingual with a mix of many influences, the local Tamil culture, the Telugu culture, and the former rural and the current rule of the Marathi culture interacts with each other freely। अब देखो आपको बोला जा रहा है भाई, जो तंजावुर का कल्चर था ना वो मिक्स था, तंजावुर का जो कल्चर था वो मिक्स था भाई, तमिलनाडु का कल्चर भी था वहां पर, ठीक है, वहां पे तेलुगु का मिक्सचर भी था, वहां पे जो फॉर्मर तो पहले के रूलर्स थे उनका भी मिक्सचर था, जो वहां पे कल्चर था एक मिला जुला कल्चर था, वहां पे मिला जुला कल्चर के लोग रहते, मिला जुला कल्चर को फॉलो करते हैं। द मराठा लेगेसी, भाई चैप्टर आपका लास्ट टॉपिक है, मराठा की लेगेसी वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम, द मराठा रूल चैलेंज मुगल डोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश द लार्जर इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सबकॉन्टिनेंट, कंट्रोल मच ऑफ द सेंट्रल एंड द नॉर्थर्न इंडिया। देखो मराठास कौन थे, मराठास ने मुगल्स को बहुत बड़ी टक्कर दी, मुगल्स कभी भाई, मुगल के पास औरंगजेब का बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन औरंगजेब कभी मुगल्स को हरा नहीं पाए, कभी मुगल्स को हरा नहीं, पूरी तरीके से मुगल्स को खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। मराठास सॉरी भाई, मुगल्स, औरंगजेब के पास इतनी बड़ी सेना थी, मुगल्स के पास इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन वो कभी भी मराठास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। मराठास कभी भी उनके आगे नहीं झुके, मराठास उनके भाई उनके सामने बरकरार खड़े रहे, ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स से पहले, अंग्रेजों से पहले इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, किन्होंने, मराठास ने, किन्होंने, मराठास ने, ठीक है बच्चे। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशन विदाउट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने देखो क्या करा भैया, उन्होंने राजपाट करने का नए तरीके निकाले, उन्होंने बहुत सारे मंदिर जो तुड़वा दिए गए थे उनको रीएस्टैब्लिश करवाया, मतलब दोबारा से बनवाया, बहुत सारे मंदिर जो औरंगजेब द्वारा, मुगल्स द्वारा तुड़वा दिए गए थे उन्होंने उसको दोबारा से बनवाया, ठीक है बच्चे। आगे, देयर ब्रेव फाइट अगेंस्ट oppressive ruler and foreign power was where for the first ideal of Swarajya later is inspired many Indians to believe that they could govern themselves, planting the early seeds for the Indian freedom movement। अब देखो उन्होंने लोगों के मन में फीलिंग जगाई जिसका बोला गया स्वराज, मतलब हमारा राज हमारे खुद के ऊपर है, हम किसी गुलाम नहीं है, हमारा खुद का राज चलता है हमारे ऊपर, समझ आ रहा है। जिन्होंने आगे जाके फ्रीडम मूवमेंट को वो दिया, उनके आइडिया से आगे जाके लोगों ने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लोगों के मन में भावना आई कि भाई हम स्वराज हैं, हमारा खुद का राज होना चाहिए, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर काफी अच्छे तरीके से पढ़ा, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, अब बैठ के हम चैप्टर को रिवाइज करें, ठीक है बच्चे।